अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रासिम खान और आप देख रहे हैं सवाल तो बनता है। सवाल बनता है कि कराची की सियासत में एमक्यूएम ने इतना इंतजार क्यों किया और वो इतनी लेट क्यों हुई। सवाल बनता है कि एमक्यूएम पाकिस्तान सियासी मैदान में शिकस्त खुर्दा हो चुकी है या उसको सियासी कामयाबी नहीं मिल रही है। सवाल ये भी बनता है कि अगर बल्दियाती इलेक्शंस हो जाते हैं तो कराची का मेयर कौन होगा। सबसे पहले बात कर लेते हैं कराची की सियासत में एमक्यूएम पाकिस्तान की। एमक्यूएम पाकिस्तान को इस हुकूमत में, जो कि पीडीएम की हुकूमत है, 8 माह हो चुके हैं जिसमें एमक्यूएम शामिल है। जब पीडीएम की हुकूमत बन रही थी तो उस वक्त एमक्यूएम ने इसमें शामिल होने के लिए कुछ कंडीशंस रखी थी और उसके ऊपर एक मुआहिदा भी तय पाया जो कि पीडीएम और पीपल्स पार्टी और एमक्यूएम के मातहत था। एमक्यूएम ने इसमें डिमांड की थी कि कराची में डीलिमिटेशंस दोबारा होंगी और उसके साथ साथ कराची की सियासत में जो बल्दियाती इवेंट्स हैं वो भी करनी है। पर ना तो पीपल्स पार्टी ने इस 8 महीने में इस पे कोई काम किया, ना एमक्यूएम ने। 8 महीने एमक्यूएम क्या करती रही? एमक्यूएम वजारतों के मजे लेती रही, गवर्नर बनवाती रही, अपने एडमिनिस्ट्रेटर लेती रही, पर उसने लोगों के लिए कुछ नहीं किया और इस कानून के लिए कुछ नहीं किया। उसके बाद हुआ यह कि जब इलेक्शन कमीशन पे इंतहा का प्रेशर आया और जब अदालतों ने इस बात का बिल्कुल आखिर में जोर देकर कहा कि अब इलेक्शन कराने, तो क्यों एमक्यूएम को यह याद आया है कि कराची और सिंध के बल्दियाती इंतखाबात से पहले डीलिमिटेशंस होनी चाहिए। क्यों पीपल्स पार्टी से इस वक्त बात खराब करने के ऊपर एमक्यूएम तुली है? क्योंकि शायद एमक्यूएम इसी इख्तिलाफ का वोट लेना चाहती है और एमक्यूएम को शायद इसके बगैर कोई बयानिया नहीं मिलेगा। दूसरी बात कर लेते हैं एमक्यूएम की नाकामियों की। एमक्यूएम ने इन सब नाकामियों के बाद यह कोशिश की कि एमक्यूएम में किसी तरीके से कराची की सियासी जमातों को भी अपने साथ मिलाया जाए। उन्होंने सबसे पहले कोशिश की है पीएसपी के साथ, कि जो उनकी हरीफ जमात थी। पीएसपी ने अब तक उनको कोई आंसर तो नहीं दिया है, पर पीएसपी शायद उनके इस एहतजाज में शामिल जरूर हो जाएगी। वो गए जमात इस्लामी के पास। जमात इस्लामी ने उनकी तमाम बातें तो रखी कि सही कह रहे हैं, पर टका सा जवाब ये दे दिया कि इलेक्शंस हम चाहते हैं। फिर वो गए आफाक अहमद के पास। आफाक अहमद ने उनसे सारी बातों पे एका किया, पर आफाक अहमद ने भी उन्हें टका सा ही जवाब दिया कि इलेक्शंस होने चाहिए क्योंकि इलेक्शंस को काफी देर हो गई है। एमक्यूएम इस हद तक शायद कुछ और कुछ नादे की पॉलिसी पे कामयाब तो हुई है, पर अब तक उसे कोई सियासी ब्रेक थ्रू नहीं मिला है। क्या एमक्यूएम इसी तरह अपनी सियासत जारी रख सकेगी और कराची की सियासत में अपना लोहा मनवा सकेगी? क्या वो कराची में अपना मेयर ला सकेगी? ये सवाल नंबर 1 है। क्योंकि पीपल्स पार्टी ने, खासतौर पे बात कर लेते हैं पीपल्स पार्टी की, क्योंकि पीपल्स पार्टी ने पिछले कोई 1.5 साल से कराची में बहुत ज्यादा तरक्याती काम शुरू कर दिए हैं और पीपल्स पार्टी की नजर कराची के वोटर्स के ऊपर है। वो चाहते हैं कि कराची से उन्हें वोट मिले। क्या उनका ये काम और कारकर्दगी उन्हें इलेक्शन में वोट दिलवा पाएगी? क्योंकि कराची की जो हल्का बंदियां भी की गई हैं उस हिसाब से तकरीबन 20 चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन आराम से पीपल्स पार्टी निकाल लेगी कि उसके बाद उसको कुछ सीटों की जरूरत होगी कि जिससे वो अपना मेयर ला सके। तो पीपल्स पार्टी ने अपना सियासी होमवर्क एज सिंध की बड़ी जमात और रूलिंग पार्टी, उसने अपना किसी न किसी तरीके से होमवर्क कर रखा है। हम दूसरी बात कर लेते हैं पीटीआई की। पीटीआई ने ऑल्दो कराची के लोगों को कोई भी चीज दी नहीं है अब तक, बल्कि पीटीआई ने जो चीजें मुयस्सर थी वो भी ले ली थी। पर अब क्या पीटीआई लोगों से वोट किस बात पे मांगना चाहती है कि वो पीपल्स पार्टी को और एमक्यूएम को मलाइन करके वोट लेगी? तो ये शायद उनकी भूल है, क्योंकि कराची परफॉर्मेंस बेस्ड शहर है और कराची में हमेशा परफॉर्मेंस का वोट पड़ता है। पर क्या पीटीआई इमरान खान के करिश्मे के साथ और अपने बयानिए के साथ, जो कि उन्होंने वफाक बना रखा है, क्या कराची के इलेक्शंस को भी और कराची के वोटर्स को भी अपनी तरफ माइल कर पाएगी? ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। बात कर लेते हैं जमात इस्लामी की। जमात इस्लामी इस वक्त सबसे मजबूत उम्मीदवार है इस इलेक्शंस को जीतने का, क्योंकि जमात इस्लामी ने जब जब कराची में अपना बल्दियाती इंतखाबात में जीत हासिल की और अपनी सरकार बनाई है और उनके हमेशा नाजमीन ने और उनके मेयर्स ने हमेशा अच्छा काम किया। तारीख में एक बड़ा नाम है जमात इस्लामी के मेयर्स का। क्या जमात इस्लामी अपने उसी रिदम को वापस ले पाएगी और कराची में काम करवा पाएगी? और कराची में काम कराने के बाद एक बात हम सबको पता है कि इन इलेक्शंस के बाद जनरल इलेक्शंस भी होने हैं और उसमें कोई तकरीबन 8-9 माह का वक्त होगा। तो क्या उस सब में इतना काम जमात इस्लामी कराची शहर में अगर जीत जाती है करा पाएगी कि उसे जनरल इलेक्शंस में भी वोट पड़े? ये भी एक सवाल है, क्योंकि पाकिस्तान की सियासत में हमेशा कशमकश रहती है। एक और बात कि पाकिस्तान और खासतौर पर कराची की सियासत में आजाद उम्मीदवार कभी नहीं जीते। आजाद उम्मीदवारों का सिक्का कभी भी कराची में नहीं चला। यहाँ पॉलिटिकल पार्टी जीत सकती है। पर अब जबकि बहुत सारा सिनारियो चेंज हो गया है, तो क्या कराची में भी बिरादरी, जात, कौम और इलाकों के हिसाब से वोट पड़ेंगे? क्या इस दफा हमें आजाद उम्मीदवार जीतते हुए और देखने का मौका मिलेगा कि आजाद उम्मीदवार भी जीत के इस सिस्टम का हिस्सा बनेंगे? क्योंकि पंजाब या दूसरी जगहों पर जब भी इस तरीके के बल्दियाती इंतखाबात होते हैं तो मोस्टली जीतने वाली तादाद ज्यादा आजाद उम्मीदवारों की होती है। तो क्या आजाद उम्मीदवार इस इलेक्शन में भी कोई इंपैक्ट डाल पाएंगे? मैं कुछ बात करना चाहता हूँ पीएसपी की।
पीएसपी के जो चेयरमैन है मुस्तफा कमाल साहब, वो जब पाकिस्तान लौटे थे तो उन्होंने एक बयानिया बनाया था अल्ताफ हुसैन के खिलाफ, और उन्होंने अल्ताफ हुसैन को बहुत बुरा भला कहा था और बहुत सारे इल्जाम लगाए थे। 22 अगस्त के बाद जब अल्ताफ हुसैन पर पाबंदी लगी तो उन्होंने इस बात का खूब क्रेडिट लिया कि देखो जो हम कहते थे वो सच साबित हुआ और ये मुल्क दुश्मन है। खैर, जो कुछ कराची की सियासत में हुआ वो तो हम सबको पता है और जो कुछ होता आ रहा है वो भी हमने देखा है, पर उसके बाद भी मुस्तफा कमाल साहब एमक्यूएम पाकिस्तान के ऊपर अपनी गोलाबारी बंद नहीं कर सके और उन्होंने मुस्तकिल एमक्यूएम पाकिस्तान की तरफ अपने तोपों का रुख रखा और बहुत ही नाजेबा, नामुनासिब और जो वो सख्त से सख्त जुमला कह सकते थे एमक्यूएम पाकिस्तान के लिए उन्होंने कहा। हद ये थी कि कुछ दिनों पहले वो ये भी कहते हुए नजर आए कि एमक्यूएम इज अल्ताफ हुसैन और अल्ताफ हुसैन ही एमक्यूएम, यानी इस एमक्यूएम का ताल्लुक सिर्फ अल्ताफ हुसैन से, तो लिहाजा हम इस एमक्यूएम को नहीं मानते। और उन्होंने ये भी कहा कि अगर एमक्यूएम के दफातर खुलते तो ये एमक्यूएम तो हमारी भी थी, तो इन दफातर पे मैंने अपने कारकुनान को कहा है कि वो भी जाके कब्जा कर लें। वो क्या कहना चाहते थे और क्या नहीं कहना चाहते, मुझे अब तक मुस्तफा कमाल साहब कंफ्यूज नजर आए। पर अब जबकि खालिद मकबूल सिद्दीकी उनके पास चल के गए और उन्होंने एहतजाज में और पार्टी में शिरकत की दावत दी है, तो अब उन्होंने टीवी इंटरव्यूज में कहना शुरू कर दिया कि मैं एमक्यूएम का बदतरीन मुखालिफ था पर मैं अब मुफाहिमत चाहता हूं। हाँ, उन्होंने एक और भी इंकिशाफ किया कि उनको एजेंसियों की तरफ से ये प्रेशर था कि वो तहरीक इंसाफ में शामिल हो जाए। अब मेरी कुछ बातों की यहाँ पे आपको माननी पड़ेगी कि मैंने जो आपको खबरें दी थी कि कराची के इलेक्शंस के अंदर हमेशा एक खास मकतबा फिक्र का और एक खास तबके का जो है वो जोर रहता है, और इस वक्त भी कि जो कराची की सियासत है और बल्दियाती इंतखाबात है उसमें भी किसी ना किसी तौर पे उनका जोर है। वो चाहते हैं कि कराची के अंदर जो बल्दियाती इंतखाबात हो वहाँ मखलूत हुकूमत बने, कोई ऐसी हुकूमत बने जिसमें नाजिम किसी का और नाइब नाजिम किसी का हो। पर क्या ये फिलॉसफी और ये तरीक़ेकार कामयाब हो पाएगा? क्या कराची के लोग वोट देने निकलेंगे? क्या कराची के लोग वोट देंगे? ये भी एक सवाल है, क्योंकि बाइकॉट अल्ताफ हुसैन ने किया है और कराची में अब तक उनका बाइकॉट कामयाब होता आया है। क्या उनका बाइकॉट इस दफा भी कामयाब होगा? क्या कराची के लोग इस पर्सनैलिटी के बुत को तोड़ के क्या वोट देना चाहेंगे? अगर वो देना चाहेंगे तो ये उनका जमहूरी राइट है, और अगर वो वोट नहीं देना चाहते तो वो भी उनका जमहूरी राइट है। इसके ऊपर आप क्या कहते हैं मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, हमारे ट्विटर और फेसबुक को भी फॉलो कीजिए। आपसे मुलाकात होगी अगले प्रोग्राम में, जब तक दीजिए मुझे इजाजत। रासिम खान को। पाकिस्तान जिंदाबाद।